हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता है। और दोस्तों देखो, जितनी ये धरती है, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और इन्हीं की तपस्या से ये पृथ्वी डटी हुई है अपनी जगह पर। तो दोस्तों, जहाँ पे जिस देश के अंदर संत नहीं रहते, वहां पे आपने देखा होगा कि कुदरत की कितनी मार होती है भाई। वहां पे भूकंप है, ज्वालामुखी है। अब भाई आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर कितनी बर्फबारी हो रही है। तो भारत मतलब एक ऐसी भूमि है जहां पर भाई स्वर्णिम जो इतिहास है वो तपस्वियों के द्वारा लिखा गया है। और उन्हीं में से एक तपस्वी आज हमारे सामने हैं, जिनका नाम है सौरभ गिरी जी महाराज। आपको जी बहुत बहुत प्रणाम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हेल्प एवरीवन के मंच पर। और देखो जी, जितने भी तपस्वी हुए हैं भाई, गोरखनाथ जी और भाई उसके अलावा मच्छंदरनाथ है, और उनके अलावा और भी अपना बड़े बड़े ऋषि हुए हैं भाई, जिनका नाम लिया जाए गौतम ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, और उनके अलावा भाई बहुत से महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी काफी ऋषि हुए हैं, जिनके कारण मतलब भाई ये धरती भाई उनके उससे मंगल होती रही है, उनके पवित्र चरणों से। तो इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश आप देना चाहोगे कि भाई जो तपस्या है एक ऋषि की, वो किस लिए की जाती है? वो समाज को बचाने के लिए की जाती है या अपनी कुछ पावर बढ़ाने के लिए की जाती है? तो वो किस तरह के लिए की जाती है तपस्या, बताओ जी। साधु संत तपस्या करते हैं तो भक्तों के भले के लिए करते हैं, भक्तों के भले के लिए, नगरी के लिए। जिस पे किसी पे कोई संकट आ जाता है, उस संकट को टालने के लिए, जी कि कोई भी आपत्ति हो तुरंत तत्काल टालने के लिए, दूसरे की होनी को भी टाल सकते हैं साधु अपने भजन के बल पे ऊपर। भक्तों के लिए अपनी जान हाजिर कर दें साधु संत, इसीलिए तपस्या करते हैं। इसलिए तपस्या करते हैं जी। देखो कितनी अच्छी बात बताई है महाराज जी ने। और इनकी तपस्या जो अभी चल रही है वो है जल क्रिया के नाम से जी, जल तपस्या, जल धारा के नाम से। तो जल तपस्या कर रहे हैं महाराज जी, और ये तपस्या 51 दिन तक चलेगी गढ़ी ब्राह्मणान के अंदर। और यहाँ पे जो 51 दिनों की जल धारा है, वो आज कितने दिन हो गए जी तपस्या को? आज 30 दिन हो गए। आज 30 दिन हो गए दोस्तों। और 20 जनवरी को भंडारा है यहाँ पे महाराज जी की तरफ से, गुरु जी की तरफ से, और सभी का भाई निमंत्रण है यहाँ पर आए। और भाई सुबह के टाइम पे जब हम किसी ऋषि को तपस्या करते हुए उनका भाई हम दर्शन कर लेते हैं उनके, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई किसी भी ऋषि के दर्शन मात्र से ही उसके पाप भी खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे महाराज जी का, और जो यहाँ पे लगातार इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों इतने कड़ाके की ठंड में अब मैं भी अपना जैकेट के अंदर हूँ। आपने महाराज जी को देखा होगा, तन पे बबूत लगाए हुए खाली ये बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कोई ठंड का कोई असर नहीं है। और सुबह 4 बजे इनके ऊपर जल धारा प्रवाहित होती है, और वो भी सर से जी, अपना सिर से अपना स्टार्ट होती है। और वो लगातार कितने घंटे तक चलती है जी? मिनट चल रही है, वो तो समय है। अच्छा, समय है जी, बदलने लग रहा है जी टाइम अच्छा रहेगा, टाइम वो बढ़ता रहेगा जी उसका। 1-2 मिनट रोज बढ़ेगा। अच्छा, 1-2 मिनट अपना, मान लो 25 मिनट चल रही है, 25 मिनट अपना चल रही है जी। तो दोस्तों हम जब सुबह 9 बजे 10 बजे नहाने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें गर्म पानी करना होता है, लेकिन सुबह 4 बजे
अब जो ये मटके रखे हुए हैं जो अपने कैमरामैन है गौतम जी, तो इनके पीछे में रखे हुए हैं, और जलधारा का भी आपको दिखाया जाएगा। और कितने मटके रखे जाते हैं जी डेली? डेली रोज बढ़ाए जाते हैं, 2 बढ़ते हैं। अच्छा, 2 मटके बढ़ाए जाते हैं जी इसके अंदर। देखो दोस्तों, 2 मटके रोज बढ़ाए जाते हैं अपना। और सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में मैं इसको एक मतलब चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में भाई हम एक मग्गा भी नहीं डाल पाते सर के ऊपर, मुंह भी नहीं धो पाते। तो भाई इससे एक जान का खतरा भी रहता है, लेकिन एक जो तपस्वी होते हैं भाई उनके ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद होता है। क्योंकि भाई जितने भी जानवर हैं, अब भाई जैसे ये एक छोटा सा बैठा है, एक अपना डॉगी, तो भाई देखो ये भी परमात्मा का रूप है। और जितने यहाँ पे हैं और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, तो सभी के अंदर परमात्मा का रूप होता है। और दोस्तों, 2 भाई एक बार हिमालय पर्वत में तपस्या करने के लिए गए थे। हजारों साल उन्होंने तपस्या की और उन्होंने अपने शरीर को कंकाल बना दिया था और दीमक चढ़ गई थी उनके ऊपर। लेकिन दोनों भाइयों को 1000 साल तपस्या करने के बाद परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने दोनों ने खड़े होकर पूरे जगत को ये बताया परमात्मा किसी को नहीं मिलता, और परमात्मा तो सभी के अंदर है। वो चिट्टी के अंदर भी है, और भाई इस छोटे से पिल्ले के अंदर भी है, और हमारे जो महाराज जी हैं भाई इनके अंदर भी है। क्योंकि तपस्वी का स्थान इसलिए बड़ा हो जाता है, इसलिए इनका स्थान ऊंचा है, क्योंकि ये इस रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि सब आदमी इस रास्ते पर नहीं चल पाते। वो शक्ति परमात्मा किसी एक आदि ही भाई एक जो मतलब परमात्मा होती है उसको ही वो प्रदान करते हैं, जो इस रास्ते पर चलकर और समाज को भाई दशा और दिशा दोनों चीजें दिखाते हैं अपना, वो कि समाज का भला हो पाए। तो भाई ये तपस्वी ना हो इस धरती पर और गुरुजन ना हो इस धरती पर, तो इस धरती का बच पाना संभव नहीं है। और ऐसा हमारे देश का भाई ऐसा सौभाग्य है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। तो दोस्तों, भाई हेल्प एवरीवन की तरफ से हमें पता चला कि भाई हमारे इतने बड़े तपस्वी सौरभगिरी महाराज जी यहाँ पे भाई अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके पास भाई इनके जो विचार हैं उनको पहुंचाया जाए। भाई ये तपस्या क्यों करते हैं? भाई इनको कोई साधना अपने फायदे के लिए करते हैं या समाज के फायदे के लिए करते हैं? तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी आज, क्योंकि भाई मैंने भी बच्चे 22 साल पढ़ाए हैं और मैं भी एक गुरु की पदवी पे रहा हूँ। तो मेरे मन में भी ये जानने की इच्छा होती है भाई ये तपस्वी जो होते हैं वो तपस्या करते क्यों हैं, तो उनसे उनको क्या फायदा मिलता है। तो थोड़ा सा गहराई से बताएंगे जी, इससे तपस्वी को क्या फायदा मिलता है? तपस्वी को बहुत फायदा है जी जी। तपस्वी वो जो अपना करेगा, जैसे कि ध्रुव थे, हाँ जी। 5 साल के ध्रुव ने और जंगल में जा करके तपस्या किया। तपस्या करके भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, गोद में बिठाया जी जी। और आज अमर कर दिया। जी जी जी। तो उन्होंने दूसरे के भलों के लिए उन्होंने तपस्या किया। जी जी। ऐसे ही साधु संत, सारे साधु संत ऐसे ही तपस्या करते नहीं, हैं। जैसे आप कर रहे हो तपस्या, तो इससे आपका मतलब क्या फायदा है? हमारा एक ही फायदा है जी, कि दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना। तो मतलब आपका कोई ये नहीं कि भाई मैं आपका खुद का कोई फायदा है। दोस्तों देखो, तपस्वी का अपना कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई मन ने तो अपने लिए जीना है, वो तो एक समाज के लिए जीते हैं और समाज को एक संदेश देते हैं, समाज को आशीर्वाद देते हैं भाई अच्छे काम करो, क्योंकि ये कर्म आपके अगले जन्म में भी काम आएंगे और इस जन्म में भी काम आएंगे जी, जो अच्छे कर्म करेंगे जी हम। तो ये कर्म भाई अच्छे करने चाहिए और भाई किसी की जेब नहीं काटनी चाहिए। अब ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे, नहीं तो ये चाहे तो सुबह भक्तों की भीड़ लगती है, इनके पास कंबल रजाई
पैसा सारी चीज, जो चीज ये चाहें, क्योंकि भाई एक से एक सेठ पड़ा है इस दुनिया के अंदर, वो भाई तपस्वियों के लिए पैसे, अपना कंबल, जो उनको जरूरत होती है वो टाइम पे उनको पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा भाई, जो सौरभ गिरी महाराज जी हैं श्री, भाई इन्होंने किसी चीज का लालच नहीं है इनके, ना इन्होंने कपड़े डाले हुए, सिर्फ एक अपना भाई एक ये लगा लो, जो इनके अपना एक कपड़े होते हैं, अंतर वस्त्र जो होते हैं अपना, वो उन्होंने एक धोती नुमा अपना डाला हुआ है, तन पे कुछ नहीं डाला हुआ। तो इसी के साथ भाई 2 साल से अनाज भी छोड़ रहे हैं जी। अच्छा, 2 साल से देखो दोस्तों, मतलब अनाज वगैरह का भी आप खाते ही सेवन नहीं नहीं करते हो। खाते ही नहीं जी। तो फिर उसकी जगह आप क्या सेवन करते हो जी? चाय राम चाय पीते, खाली चाय जी? चाय और चिलम यही चलती है। अच्छा, चाय और चिलम जी अपना। नागा अच्छा अच्छा जी। अच्छा, एक और है जी, जैसे नागा समाज है जी। अच्छा, नागा समाज से हो आप? नागा। अच्छा, एक मैंने ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा है जी, क्योंकि मैं भी अपना बच्चों को पढ़ाता हूँ जी, तो उसके अंदर भाई ये बताया गया है कि ऋषि मुनि जी जो मतलब चिलम पीते हैं, वो किस लिए पीते हैं चिलम? वो ध्यान के लिए। ध्यान के लिए जी? ध्यान के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो इसी के साथ आप एक बार गौतम जी, एक बार पीछे का आप दिखा दो। और खड़ी जो चल रही है जी 2 साल, 1.5 साल तक जी। जी, जी, दे जी। दिए धोने का जी। एक बार आप दिखा दो जी, मटके भी और जल धारा जहाँ प्रवाहित होती है वो भी आप दिखा दो, ताकि भाई दर्शकों को भी पता चले भाई ऐसे महान जो संत हैं वो आज भी मौजूद हैं। धरती इन्हीं के कारण से रुकी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने माँ बाप की, पहले अपने माँ बाप की, पहले अपने माँ बाप की करो तो भगवान नहीं है। फिर मेरी करो मैं पहले है माँ बाप भगवान, उनको फिर मेरी आयो जोत के पास और आ जाएगा जोत। हाँ, अनुभूति के पास चलिए। अच्छा एक शनि देव की चल रही है और एक इसके भीतर गणेश महाराज की। चलो मत चलो, ये बाकी पेंडे भी बिच रहे हैं पत्थर जी। तो आ जाओ दोस्तों, ये अपने भाई प्रवीण जी हैं। भाई नमो नारायण, नमो नारायण जी। और ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बढ़िया। नमो नारायण। नमो नारायण। आज ये है हमारे मुख्य कार्यकर्ता, तीनों आदमी जी यहाँ के जी। ठीक आओगे जलधारा पे भी आओगे कौन अरे साथी हम ठीक है वो अपना। चलो जी चलो, पेंडे तो ये बच रहे हैं जी। आ जाओ, अच्छा जी। ये तो पेंडे बच रहे हैं। या खड़ी तो पेंडे बच रही है गणेश महाराज की। देखो दोस्तों, ये हमारी खड़ी ज्योत है यहाँ पे महाराज जी की। 2 साल से चल रही है जी ये। इनका भी आशीर्वाद ले लो। एक साल से चल रही खड़ी जो। ये वक्त का भी चाय बना ले रहे, चाय बना ले ये ले। ये शंकर जी बहुत पुराने टाइम का जी, राजा के टाइम का जी। अच्छा अच्छा जी, राजा के टाइम का। ये को पीछे पहाड़ी में जाकर दिया। अच्छा अच्छा जी। ऊपर में का डब्बी है जी पहाड़ी को, उसमें पीछे पौड़े तो हमको बहुत पुराने टाइम का। अच्छा इसकी तो आवाज भी कुछ होती है। एक शनि देव 50 लीजिए जी। आ जाओ दोस्तों, बने रहो साथ में हेल्प एवरीवन के। ये बाबा जी ने आकर स्थापना करवाई है जी मूर्ति की। ये शनि देव की खड़ी जोत चल रही है। ये हमारे बजरंग बली जी है महाराज जी। भाई इनका भी आशीर्वाद ले लो। जय हो भारती बली महाराज। और ये हमारे शनि महाराज जी हैं।
तो इनका भी आशीर्वाद कब से चल रही है ज्योति ये? ये जी 1 साल हो गया जोत को जी, पूरा 1 साल हो गया जी खड़ी जोत चल रही है बाबा की, 24 घंटे जोत चलती तो है। 1 साल से चल रहा है ये दोस्तों। पंडे वाला बाबा की समाधि है जी, पंडे वाले की। ये समाधि है जी बाबा पंडे वाले की। अच्छा, ये बाबा पांडे वाले की समाधि। समाधि अच्छा बड़े बहुत पुराने टाइम की है। अच्छा, यो मंदिर अपना जी कितने साल पुराना है यो? ये तो जी प्रवीण ने भक्ति विवाह जी, अच्छा, प्रवीण ने पता है हाँ। इसके बारे में। बहुत पुराना है बाकी जी, हाँ, बहुत पुराना जी आड़े ये जोड़ होया करता जी। 800 साल पुरानी 800 साल पुराना। ये समाधि 800 साल पुराना। अच्छा अच्छा। हाँ तो दोस्तों, ये भाई अपना महाराज जी और इनकी तपस्या स्थल है जो, तो उसके दर्शन करवाए हैं आप सभी को। और यहाँ पे सुबह 4 बजे आकर या सुबह 3 बजे 3:30 बजे, प्रवीण जी कितने बजे का टाइम है? 4 बजे का टाइम है। 4 बजे का टाइम है सुबह तपस्या का, जो अपना जलधारा है। तो उसका जो आशीर्वाद जो भाई भगत अपना, जो भी दर्शक अपना ले लेते हैं, तो उनकी जिंदगी भाई सफल हो जाती है किसी भी तपस्वी के दर्शन मात्र से ही। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एक नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।